हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं सीजी बोर्ड का अर्थशास्त्र का पेपर जो कि आपको मिल चुका है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। देखिए, आपने अभी देखा पहला क्वेश्चन, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन किस प्रकार का बाजार है। तो यहाँ पे आपको देखते हुए लिख लेना, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 अर्थशास्त्र का जो कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसका सॉल्यूशन आपको पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा वीडियो, इसी वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिख लेना है। इसका अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, ये वाला आपको उत्तर यही मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में कोई भी पण्य जो उत्पादित किया जाए और तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा, यहाँ से आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है इकोनॉमिक्स में क्लास 12 के, तो सकल विनियोग क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर में आप लिख लेंगे सकल विनियोग का सामान्य। यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए और आप स्टार्ट करने के बाद आप इस प्रकार यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका सेट में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किसकी है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि उत्तर करके आप यहाँ पे इस प्रकार लिख लीजिएगा कि हार्टले विदर से, तथा यहाँ से आप स्टार्ट करके यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है। चलिए इसका आंसर आप ऐसे करेंगे कि सरकार की बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है यहाँ पे कि आर्थिक मंदी के समय किस प्रकार का बजट बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आर्थिक मंदी का समय सरकारी बजट बनाया जाता है। इसका आंसर आप लिख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका संतुलित बजट किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसका उत्तर यहाँ पे हमने आपको दिया गया है, आंसर लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, उदासीनता वक्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको 4 विशेषताएं दे दी गई है, तो आपको यहाँ पे देखते हुए पॉइंट वाइज लिख लेना है। तो पहला आपको लिखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आपको चारों पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे आपको उदासीनता का वक्र दाहिनी और नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसी प्रकार आपके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाले आपको आंसर लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होते हैं। तीसरा आप लिखेंगे, उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। चौथा, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलिए पांचवे का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यानी आप 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि वस्तु विभेद एकाधिकार प्रतियोगिता की प्रमुख कसौटी है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो इसका उत्तर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप उत्तर स्टार्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। वस्तु विभेद के फलस्वरूप वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एक, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, स्टॉक एवं प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रभाव तथा स्टॉक में अंतर। यहाँ पे आपको पहले स्टॉक का एक कॉलम बना लेना है, चाहे तो आप कॉलम में लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसी को आप कॉलम में बना के लिख लीजिए। आप एक स्टॉक का कॉलम बनाइए, एक प्रभाव का कॉलम बनाइए और उसमें ये इस प्रकार आप एक एक पॉइंट लिख लीजिए। चलिए प्रभाव के पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे पहला दिया गया है, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट दे दी गए हैं। तो यहाँ से आपको कॉलम बना के इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3-3 अंतर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो तीनों के अंतर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर का आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। फिर आपको प्रभाव तथा स्टॉक में अंतर आपका यहाँ पे खत्म होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रत्यक्ष कर के गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको पूछा है, तो उत्तर में आपको लिखना है प्रत्यक्ष कर के गुण। आप उत्तर करके ऐसा लिखेंगे। फिर आप स्टार्ट करेंगे कि समता एवं न्यायशीलता, यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर प्रत्यक्ष कर में न्याय के सिद्धांत का पालन किया जा सकता है, क्योंकि इनमें ऐसी व्यवस्था होती है कि प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार कर का भुगतान कर सके। फिर आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर का ढांचा प्रगतिशील होता है, अर्थात धनी व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है। फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐसा कर लेना। फिर आप वीडियो को रोक के भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए
फिर लोचन युक्त लोचपूर्ण यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की संपत्ति और आय पर आधारित होते हैं। ये वाली हेडिंग डाल के आप नीचे लिख लीजिएगा, निश्चितता से स्टार्ट कीजिएगा। फिर निश्चितता, फिर आप लिखेंगे प्रत्यक्ष कर का करारोपण, यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, जो कि आपको पूछा था प्रत्यक्ष कर के गुण लिखिए। तो यहाँ पे आपने देखा प्रत्यक्ष कर के 3 गुण आपने देखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आपको पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व व्यय मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको 2 कॉलम में बना के लिखना है। ऐसे अंतर पूछा है तो अंतर को हमेशा कॉलम में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट देख रहे होंगे कि पूंजीगत व्यय पहला आपका दिया गया है पूंजीगत व्यय, फिर आपको आएगा इसके 4 पॉइंट राजस्व व्यय। तो इसमें दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप देख रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से कर लीजिएगा। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपको पूछा है कि बजट के उद्देश्य से लिखिए। तो आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा बजट के उद्देश्य से। फिर आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना। दूसरा लिख लेंगे आप गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना। तीसरा आप लिखेंगे असमानताओं को दूर कर आय का सही योजनाओं में उपयोग करना। चौथा आपको दिया है बाजार में मूल्य व आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। इसी प्रकार 5वां लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका प्रमाणिक मुद्रा एवं सांकेतिक मुद्रा में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सांकेतिक मुद्रा आपको पहले दिया गया है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरह से लिख लीजिएगा, ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य उसमें अंकित मूल्य से कम होती है सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। ये उसकी परिभाषा हो गई। आप एक उदाहरण दे सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बता सकते हैं कि 1 रुपये वाला यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए प्रमाणिक मुद्रा आप देख पा रहे होंगे। प्रमाणिक मुद्रा वो होती है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांकेतिक मुद्रा के विपरीत ऐसी मुद्रा में अंकित मूल्य मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। चलिए ये आपने देखा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाइयां। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। कठिनाइयों को पहला लिख सकते हैं आप पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। दूसरा आप इसी प्रकार लिखेंगे व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। तीसरा आप इस प्रकार लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे आप 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा है कि समय के आधार पर बाजार के 4 प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे आपको चारों के प्रकार के स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से कर लेना है। चाहे तो आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा आप लिखेंगे अल्पकालीन बाजार। ये आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो आपको 4 प्रकार पूछे, समय के आधार पर बाजार के 4 प्रकार पूछे आपको। तो इस प्रकार आप 2 प्रकार को यहाँ पे 4-4 लाइन के आंसर लिख सकते हैं। फिर आपको पूछेंगे उसी में तीसरा आपको पॉइंट डाल के लिखना है दीर्घकालीन बाजार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 लाइन का, उसको भी आप शॉर्ट में डिटेल में जैसा भी आप लिख सकते हैं उसका आप दीर्घकालीन बाजार आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि यहाँ पे इसी का पॉइंट है क्वेश्चन चौथा पॉइंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अति दीर्घकालीन बाजार। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 से 5 लाइन में आपको इससे लिखना है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं का वर्णन करो। तो यहाँ पे आपको वर्णन किस प्रकार करना है, आपको पॉइंट वाइज वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप पहले लिख लेंगे उत्तर करके उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ पे आप पहले ऐसे ही हेडिंग करके आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यह अंतर है एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पधारित में अंतर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी प्रकार अल्पाधिकार में अंतर देख सकते हैं, एकाधिकार और अल्पाधिकार में अंतर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार आप व्याख्या कर लेंगे। पॉइंट वाइज आपको व्याख्या करना, नोट जारी करना, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, क्रेडिट का नियंत्रक और 5वां विदेशी मुद्रा का भंडार, अन्य कार्य। इस प्रकार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो को रोक के भी आप नोट करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर अभी देखा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 20वां अभी आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो बजट रेखा समीकरण यहाँ पे
आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मांग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मांग का नियम लिखेंगे और इस प्रकार आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आता है, मांग के नियम के अपवाद लिखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मांग के नियम के अपवाद इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ अपवाद लिख लेना है, स्टील माल, युद्ध, डिप्रेशन, इसी प्रकार के आप पॉइंट वाइज 10 पॉइंट वाइज आप नोट कर सकते हैं। तो आप अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ये वाला आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से